स्वागत है आप सभी का हमारे बॉक्सिंग सीरीज के एक नए एपिसोड में। हाथ में स्किपिंग देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे स्किपिंग। स्किपिंग बॉक्सिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बॉक्सिंग में इंप्रूव करना चाहते हो, अपने फुटवर्क को इंप्रूव करना चाहते हो, तो स्किपिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्किपिंग से हमारा बॉक्सिंग फुटवर्क तो स्ट्रॉन्ग होता ही है, साथ ही हमारा कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होता है। और इसी के साथ हम जो फ्लो वर्कआउट करते हैं, बॉक्सिंग में फ्लो की जरूरत पड़ती है, वो फ्लो भी इंक्रीज होता है इसके थ्रू। जो हम एक मूवमेंट लाते हैं फुट के थ्रू, ऐसे पूरा कोऑर्डिनेशन का एक साथ जो मूवमेंट हम लाते हैं, उसके लिए स्किपिंग बहुत जरूरी है। स्किपिंग से हमारा काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन इंक्रीज हो जाता है। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप इस सीरीज में पहली बार जुड़ रहे हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस। आप में से काफ़ी लोगों को स्किपिंग स्टार्ट भी करना नहीं आता होगा। पहले हमें भी नहीं पता था, फिर एक कोच वगैरह है, उनने बताया कि स्किपिंग को हम गलत तरीके से कूदते हैं, मतलब स्टार्टिंग गलत तरीके से करते हैं। जैसे हम सब कैसे स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से। ये बॉक्सिंग में हम ऐसे स्टार्ट नहीं करते, अदर गेम में भी ऐसे नहीं करते होंगे। बाकी आपने प्रोफेशनल लोगों को भी देखा होगा जो स्किपिंग करते हैं, जो एक जंपिंग एथलीट्स होते हैं, वो स्किपिंग को एकदम इस तरीके से स्टार्ट करते हैं, ये ऐसे। तो आपको भी एकदम स्किपिंग को इस तरीके से स्टार्ट करना है। ऐसे पैरों के पीछे लेके ऐसे स्टार्ट नहीं करना, ऐसे कभी भी स्टार्ट नहीं करना। इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, साइड में इस तरीके से ऐसे करना है, ये ऐसे इस तरीके से स्किपिंग को स्टार्ट करना है एकदम। ऐसे हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा टाइम चल रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग हम वर्कआउट कर रहे हैं, और बाय चांस अटक गई तो इसी फ्लो को हम कंटिन्यू कर सके। ऐसा नहीं आप अटकने के बाद ऐसे पैर पीछे कर रहे हैं फिर कूदने स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमें नहीं करना है। हमें जैसे हम अटक भी गए तो यही से मूवमेंट को ऐसे करा, साइड से निकाला और जंप चालू कर दी। इस तरीके से आपको स्किपिंग में वर्क करना है। इसके बाद आप जब भी स्किपिंग करो तो आपको कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपकी जो जंप है वो एकदम टोस पे आएगी, आपको एकदम अपने पंजों पे जंप करना है इस तरीके से, ये इस तरीके से हरदम आपको अपने पंजों पे जंप करना है, फ्लैट फुट पे नहीं करना। अगर आप फ्लैट फुट पे जंप करते हो तो आपके इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। फ्लैट फुट पे कभी भी इंजरी नहीं, फ्लैट फुट से आपको कभी भी स्किपिंग नहीं करनी है। ऐसे भट इससे आपके शिन पेन भी हो सकता है, जो शिन स्प्लिट वाला पेन होता है वो भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी फ्लैट फुट के साथ स्किपिंग नहीं करनी है। स्किपिंग आपको हरदम अपने टोस पे करनी है, अपने हरदम पंजों पे करनी है। इसी के साथ एक बात का और ध्यान रखना है, बेसिक बात है, आपके जो घुटने हैं, नी है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होने चाहिए। कहीं आप ऐसे इस तरीके से कूदो, बिल्कुल बॉडी को सीधा करके, ऐसे आपको नहीं कूदना है। आपके घुटने हल्के से स्लाइटली बेंड रहेंगे। अगर आप स्ट्रेट रखते हो तो उससे इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपने घुटनों को स्लाइटली बेंड रखना है इस तरीके से, और ऐसे जंप करनी है। और स्टार्टिंग में आप सिंपल इस तरीके से ऐसे जंप कर सकते हो, इस तरीके से। इसके बाद आपको अपने बॉक्सिंग वाले फ्लो में जंप करना है, ये जंप करते हैं इस तरीके से। और एक बार जब आप स्किपिंग करना सीख जाओगे के बाद तो आप नए नए वेरिएशन अपने आप निकाल लोगे। आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, आप इजीली एक बार में हर तरीके का वेरिएशन परफॉर्म कर लोगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आपकी एल्बो बॉडी के ऐसे पास होनी चाहिए, वैसे दूर नहीं होनी चाहिए। आपको इस तरीके से नहीं कूदना है, ये ऐसे नहीं कूदना है, एल्बो बॉडी के पास होनी चाहिए। एल्बो है जो हमारी, वो बॉडी के पास होनी चाहिए, ऐसे क्लोज होनी चाहिए, ऐसे खोल के नहीं रखनी है। और साथ ही जब भी आप स्किपिंग करो तब आपको अपने हाथ को पूरा ऐसे नहीं घुमाना है, आपका रिस्ट रोटेट होगा सिर्फ। इस चीज़ का ध्यान रखना है, सिर्फ ऐसे रिस्ट रोटेट होना चाहिए। ऐसे पूरी बॉडी, ऐसे पूरे हाथ एक साथ ऐसे नहीं घूमेंगे, सिर्फ रिस्ट घूमना चाहिए इस तरीके से। ऐसे नहीं कूदना आपको, बस इतना सा जो मूवमेंट निकल जाए इतना कूदना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी आप जंप करोगे तो जंप आपकी इतनी ही होनी चाहिए जो स्किपिंग है ये निकल जाए। आपको बहुत ज़्यादा नहीं कूदना है। कहीं आप इतनी जंप कर रहे हो एक स्किपिंग के लिए, आपको इतनी जंप नहीं करनी है। इसी में एक पॉइंट और है कि आप जब जंप करो तब आपको ऐसे पैरों को उठाना नहीं है, इस तरीके पीछे की तरफ जो उठाते हैं। आपने काफ़ी बिगनर्स को देखा होगा, या फिर जो स्किपिंग करना नहीं जानते वो स्टार्टिंग में ऐसे इस तरीके से स्किपिंग करते हैं, ऐसे ये इस तरीके से, जो कि गलत है। ऐसे आपको स्किपिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पूरा एक बॉक्सर की तरह स्किपिंग करनी है, एक प्रोफेशनल वे से स्किपिंग करनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि आप जब भी स्किपिंग करो तब आपको अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। आपको अपनी बॉडी को एक फ्लो में रखना है, कंटिन्यू बिल्कुल फ्री छोड़ के रखना है, और ईजिली जंप करते रहना है। बस ज़्यादा फोकस भी नहीं करना कि वो ऐसे जंप करनी है, दिमाग में कुछ सोचना ही नहीं है कि ऐसे निकालनी है। ऐसे हम ज़्यादा सोचते हैं तो हमें स्किपिंग करने में दिक्कत आती है। बस फ्री माइंड से आपको जंप करते जाना है। और जो चीज़ें बताई है, ये रिस्ट रोटेट होगा, एल्बो पास होनी चाहिए, भुजा दूर नहीं होनी चाहिए।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, बॉडी टाइट नहीं होनी चाहिए, बस बेसिक इन बातों का ध्यान रखना है। तो एक बार मैं आपको एक स्किपिंग करके दिखा देता हूँ, इससे आपको थोड़ा और अंदाजा लग जाएगा। ऐसे आप जैसे जैसे स्किपिंग करते जाओगे आपका बॉडी फ्लो अपने आप इंप्रूव हो जाएगा, फिर आप ये सारे वेरिएशन अपने आप परफॉर्म कर पाओगे। तो आज के इस एपिसोड में हमने सीखा है स्किपिंग करना, जो कि बॉक्सिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है। इससे हमारा कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होता है और साथ ही बॉक्सिंग फुटवर्क भी इंप्रूव होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले प्रैक्टिस करते रहें। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप पूछ सकते हो। अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी @jitain_जितेन_ पर आप सर्च करोगे तो मैं मिल जाऊंगा, आप वहाँ पे भी अपने डाउट पूछ सकते हो। साथ ही डेली वर्कआउट के लिए फॉलो भी कर सकते हो। तो ये था बेसिक स्किपिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, प्रैक्टिस करते रहे, अपना ध्यान रखें।